जय श्री कृष्ण। वास्तु के संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम जमीन के संदर्भ में बात करेंगे। तो आप कहीं भी मकान बना रहे हैं, व्यावसायिक भूखंड खरीदने जा रहे हैं, तो सबसे पहले यह है कि जो भूखंड पर हम भवन निर्माण करने जा रहे हैं वह भूखंड समृद्धि कारक है अथवा नहीं है, इसको जांच करना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। जो भी भूखंड आप खरीदने जा रहे हैं उस पर आपको पहले ध्यान रखना है कि वो आयताकार अथवा वर्गाकार चौकोर होना चाहिए। दोनों तरफ पहाड़ों के बीच में या ऊंचाई पर भूमि होना अशुभ होती है। त्रिकोणाकार या त्रिभुजाकार भूमि अशुभ मानी जाती है। वृत्ताकार भूमि अशुभ मानी जाती है। जो भी आप व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, व्यापार के लिए भवन बना रहे हैं, चाहे निवास के लिए भवन बना रहे हैं, तो उस पर टी पॉइंट यानी रोड खत्म नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से टी बनती है तो उस तरह आपके मकान के सामने, दरवाजे के सामने रोड खत्म होकर के दोनों तरफ रोड जाए, वो अशुभ माना जाता है। अगर ये सब कुछ अनुकूल है तो उसके बाद हम भूमि परीक्षण करेंगे। भूमि परीक्षण किस प्रकार से किया जाएगा कि भूमि का मध्य भाग देखें और मध्य भाग में 18 बाई 18 का और 18 इंच ही गहरा एक गड्ढा करें, उसमें जल भर दीजिए। 12 घंटे बाद अथवा उससे अधिक समय में आप उस जगह पर जाकर के उसे देखिए कि उस जल में कितनी कमी आई है। यदि पूरा जल सूख जाता है और उस जगह कीचड़ हो जाता है तो वह जमीन अशुभ मानी जाती है। यदि वह जल आधा होता है तो मध्यम होती है। अगर वह जल कम नहीं होता है या 1-2 इंच ही बहुत कम जल होता है तो वह जमीन आपके लिए शुभ मानी जाती है। तो इस प्रकार से आप जहां भी भवन निर्माण करने जा रहे हैं उस स्थान का परीक्षण करके अगर भवन निर्माण करते हैं तो वह भवन आपके लिए शुभकारी रहेगा। आप वहां पर उन्नति कर पाएंगे और अपने कार्य में सुख समृद्धि संपन्नता प्राप्त करेंगे। तो आइए हम अपने व्यवसाय या निवास के लिए भूमि परीक्षण करके ही भूमि का चयन करें और भूमि खरीदें और उसके बाद भवन बना करके वहां रह करके और सुख समृद्धि संपन्नता को प्राप्त करें। आगे और वास्तु के संदर्भ में आपको हम जानकारी देते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।